आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया प्रश्न पत्र गणित का जो ऑब्जेक्टिव का हल प्रश्न पत्र है। और ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है और जो प्रश्न पत्र का सेट है वो है सी है। और सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वह पहला का ऑप्शन सी होगा, 6 होगा। दूसरे का ऑप्शन जो होगा बी होगा, 1 होगा। और तीसरे का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, 10:12 होगा। तीसरे के बाद आते हैं चौथा पे। चौथा का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, छेदक रेखा कहते हैं। और पांचवे का जो ऑप्शन होगा वो संगत भुजा 4:9 के है, तो क्षेत्रफल का 509:81 होगा। 5 का आंसर बी होगा। और छठे का आंसर बी होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 6 के बाद आते हैं 7 पे। 7 का जो आंसर होगा वो 7 का आंसर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 7 के बाद आते हैं 8 का आंसर कोण पी और कोण एफ ए बरा ए आंसर जो होगा वो सही होगा। और 8 के बाद आते हैं 9 पे। 9 पे जो है वो 60 डिग्री, 9 का आंसर सी होगा, 60 डिग्री होगा। और 9 के बाद आते हैं 10 पे। 10 का जो आंसर होगा वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ऐसे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है, 2 बाह्य होती है, 2 अंत होती है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा वो बी होगा। 11 के आते हैं, 11 का आंसर जो होगा डी होगा। और 11 के बाद आते हैं 12 पे। तो 12 का जो आंसर होगा, 12 का आंसर जो होगा, 12 का आंसर भी डी होगा। 12 के बाद आते हैं 13। 13 पे ए का जो मान होगा वो 21 होगा, 13 का बी ऑप्शन होगा। और 14 का जो शून्यांक है वो -1 और 3 है, यानी कि बी आंसर होगा। 14 के बाद आते हैं 15 पे। 15 पे दिया है कि बहुलक का घात जो होगा वो 5 होगा। और 16 पे आते हैं कौन सा बहुपद नहीं है, तो 16 का डी होगा। और 17 पे आते हैं शून्यांक दिया हुआ है, तो बहुपद जो होगा x² -4 होगा, 17 का बी होगा। 17 के बाद आते हैं 18 पे। 18 का जो आंसर होगा वो -7 होगा, सी होगा। और 18 के बाद आते हैं 19 पे। 19 का जो आंसर होगा वो होगा 0 होगा। और 20 का जो के का जो मान होगा, 20 में के का मान हो जाएगा वो 4/3 होगा। 20 के बाद आते हैं 21 पे। 21 पे ये वर्ग अंतराल की जो लंबाई दिया है वो 3 होगा। 21 के बाद आते हैं 22 पे। 22 पे यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगा वो 9 होगा, 22 का बी आंसर होगा। और 23 यहाँ है। 23 का जो आंसर होगा वो 7 होगा। 23 के बाद 24 का जो 1 + cot² का मान होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, बी होगा। 24 को 25 का बहुलक 5 होगा, ए होगा आंसर। और 26 में दिया है जो पी ब्रह्मवर्तन प्रायिकता नहीं होना जो है वो सी आंसर होगा, 26 का सी आंसर होगा। 26 के बाद हम आते हैं 27 पे। 27 का आंसर जो होगा वो होगा 1/6 होगा। 27 के बाद आते हैं 28 पे। 2 सिक्कों को उछालने की जो शीर्ष आने की प्रायिकता है वो 1/4 होगा। 28 के बाद आते हैं 29 पे। जो है 29 का आंसर जो होगा वो 1/6 होगा। 29 के बाद आते हैं 30 पे। 30 पे कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाए तो 4 या 5 आने की प्रायिकता 1/3 होगा। और 31 का जो आंसर होगा वो 8 होगा। 31 के बाद आते हैं 32 पे। 32 का जो आंसर होगा, 32 का आंसर जो होगा वो ओपी की जो दूरी होगा वो x² + y² बी होगा। 32 के बाद आते हैं 33 पे। जो y अक्ष से बिंदु की दूरी होगा वो 12 होगा। और 12 के बाद आते हैं 33 हो गया। 33 के बाद आते हैं 34 में 34 का जो कोटि होगा वो -8 होगा, बी होगा। और 34 के बाद आते हैं 35 पे। 35 जो होगा, 35 का डी आंसर होगा। और 36 में आते हैं 36 का जो आंसर होगा द्वितीय वो होगा, बी होगा। और 36 के बाद आते हैं 37 का जो आंसर होगा वो कह रहा है कि 37 का आंसर जो निर्देशांक होगा वो मध्य बिंदु का आंसर 0 होगा, बी आंसर होगा। 37 के बाद आते हैं 38 पे जो होगा वो बी का नियमक 1 और -1 होगा, यानी कि 38 का बी होगा। और 39 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 2 और 2 होगा। 39 के बाद हम आते हैं 40 पे। 40 का जो आंसर होगा वो केंद्रक का निर्देशांक डी होगा, 3 और 5 होगा। 40 के बाद केंद्रक का निर्देशांक हो गया। 40 के बाद 41 पे आते हैं, तो द्विघात समीकरण जो होगा x² + 7x - 30 होगा, यानी 41 का ए आंसर होगा। 41 के बाद हम आते हैं 42 पे। 42 का जो आंसर होगा, 42 का आंसर होगा वो ए होगा। और 42 के बाद आते हैं 43 पे। भागफल का घात जो होगा 3 होगा, 43 का बी आंसर होगा। और 44 का जो ये होगा ये अनगिनत अनेक हल होगा, यानी कि 44 का आंसर जो होगा वो सी होगा। 44 के बाद आते हैं 45 पे।
45 पे कह रहा है कि समानांतर, जब दो रेखाएं समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है और इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 45 के बाद 46 में जो दिया है वो रैखिक युग्म संगत है और आंसर ए होगा। और 46 के बाद आते हैं कितना पे 47 पे द्विघात समीकरण में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो होगा वो 13/9 होगा, 13/9 ही होगा, शायद हल किए हैं। ये पहले से जिसका पेपर है वो टिक लगा दिया है, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया हमको लग रहा है कि 13/a हम लगाए हुए हैं, तो 47 का ए आंसर होगा। और 48 का जो है वो पी का मान -6 होगा, 48 का सी होगा। और 49 का जो है वो दूसरा मूल जो है वो 2 होगा। 49 के बाद आते हैं 50 पे। 50 का जो मूल का प्राकृतिक होगा वो वास्तविक और असमान होगा। 50 के बाद आते हैं 51 पे मूल वास्तविक और जो समान होगा उसमें के का मान जो है सी हो, 51 का सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। 51 के बाद आते हैं 52 पे। 52 पे जो दिया हुआ है पी एक्स का गुणनखंड x-2 होगा, 52 का ए आंसर होगा। 52 के बाद आते हैं 53 का जो अल्फा इंटू बीटा का मान बी बाटा में सी होगा। और 53 के बाद 54 जो होगा कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर बी होगा, बी जो है वह द्विघात समीकरण है। 54 के बाद आते हैं 55 पे। 55 का कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। 55 के बाद 56 पे भी विवेचक का वैल्यू 1 होगा, यदि 56 का आंसर ए होगा। 56 के बाद 57 पे x का 2 लेखा चित्र। हालांकि अगर x का 2 लेखा चित्र दिया जाए तो 2 0 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 2 हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। लेकिन x अक्ष पे जो होता है y का मान 0 होता है, इसलिए मेरे हिसाब से लगा कि ए आंसर सही होगा। लेकिन आपका आंसर क्या है कमेंट में हमको ज़रूर लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 57 के बाद आते हैं 58 पे। तो 58 का जो पी का मान जो होगा वो 2 होगा। और 59 में सर्वांतर जो 4 होगा। और 60 में जो कौन सा पद तो 12वां पद क्या होगा 38 होगा। 60 के बाद 61 पे आते हैं। 61 का जो आंसर 61 का जो आंसर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 होगा। 61 के बाद 62 पे आते हैं। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 हो, तो आयतन जो होता है वो बी आंसर होगा, 96:175 होगा। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3π², ये फार्मूला ही होता है संपूर्ण का। और 63 के बाद हम आते हैं 64 पे। तो 64 कह रहा है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई जो होगी 20 सेंटीमीटर होगी, 64 का बी आंसर होगा। और आते हैं 65 पे जो कोर की लंबाई पूछ रहा है वो 2 सेंटीमीटर होगा। और 66 पे आते हैं। 66 का क्षेत्रफल जो 66 का 4 गुना आंसर होगा। 66 के बाद आते हैं 66 के बाद आते हैं 67 पे। किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के ये अनुपात जो होगा वो 4:3 होगा। 67 का आंसर जो होगा वो डी होगा। और 68 का आंसर जो होगा वो तो उसकी त्रिज्या जो होगी 14 सेंटीमीटर होगी। 68 का बी आंसर सही होगा। और 68 के बाद आते हैं 69 पे। 69 का जो आंसर होगा हमको हिसाब से बड़ा इसको कन्फ्यूज़न लगे, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको लिख के बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। 69 के बाद आते हैं 70 में। 70 का आंसर जो होगा वो डी होगा, tan² ए होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, tan² ए होगा। और 71 का जो आंसर होगा cos ए बी होगा। और 72 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। 72 के बाद आते हैं 73 पे। 73 का जो आंसर होगा वो √2 होगा, √2 होगा तो इसका मान। और 74 का जो tan a = 30 डिग्री तो उसका वैल्यू tan 60 डिग्री होगा, डी नहीं होगा, tan 60 डिग्री होगा। ये जिसका पेपर है वो पहले से ही टिक लगा दिया है, लेकिन इसका आंसर भी होगा 60 डिग्री होगा। 74 के बाद आते हैं 75 पे। sin थीटा का मान जो होता है वो 12/13 होगा। 75 के बाद आते हैं 75 के बाद 76 पे। 76 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। 76 के बाद 77 पे आते हैं। sin ए का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। और 78 में जो tan थीटा का मान होगा वो बी होगा, √1 - x² होगा। इसके बाद 79 पे आते हैं। 1 - tan इसका जो वैल्यू होगा वो बी होगा, sin² थीटा इंटू 1 + cos² थीटा होगा। और 80 का जो होगा 80 का कह रहा है कि तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा 80 का सी होगा। और 80 के बाद 81 जो होता है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए एक 8 है तो दूसरा भी 8 होगा, यानी 81 का ऑप्शन होगा वो सी होगा। 81 के बाद आते हैं 82 पे। 82 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, 50 डिग्री होगा। और 83 90 डिग्री इसका आंसर होगा त्रिज्या पे। और 83 के बाद 84 जो होगा त्रिज्याओं का अनुपात और क्षेत्रफल ये होगा 84 का सी होगा, 9:16 होगा। 84 के बाद आते हैं 85 पे। 85 पे त्रिज्या का अनुपात जो परिधि का अनुपात होता है वो त्रिज्या का अनुपात भी होता है, इसलिए 86 का आंसर क्या होगा
86 का आंसर बी होगा। 86 के बाद आते हैं 87, 87 का आंसर 7 होगा और 88 का आंसर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 88 का ऑप्शन ए आंसर सही होगा। 89 पे आते हैं कह रहे हैं कि 89 पे जो होता है मीनार की ऊंचाई जो होगा वो 10√3 होगा, यानी 89 का बी आंसर सही होगा। 89 के बाद आते हैं 90 पे, 90 का जो आंसर होगा वो डोर की लंबाई 20√3 होगा। और 90 के बाद हम आते हैं 91 पे, 91 हाँ 91 क्वेश्चन यहाँ है। इसका प्रथम पद जो होगा वो 3 होगा। 91 के बाद आते हैं 92, 92 पे जो इसका छठवां पद तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सटीक आंसर होगा आप इसका भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जवाब दीजिएगा। लेकिन 92 का मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 92 के बाद 93 पे कौन समानांतर श्रेणी में नहीं, समानांतर श्रेणी में है, तो जो सी जो है वो समानांतर श्रेणी में है। 93 के बाद आते हैं 94 पे, कह रहे हैं कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो समानांतर श्रेणी में वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। और 95 का है 20 पदों का योग कितना होगा, तो 20 पदों का योग जो है 960 होगा। और 96 में जो है वो किसका है 1 किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। डी जो है वो 1 के क्या है बराबर है। 96 के बाद 97 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। 97 के बाद 98 पे आते 33 का मान तो 1/√3 होता ही होता है। 99 को 60 का मान 1/2 होता है। और जो 100 का जो वैल्यू होगा वो 0 के क्या होगा बराबर होगा। इस प्रकार से ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी अपना आंसर अच्छी तरह से मिला सके। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर क्वेश्चन का आपको नोटिफिकेशन जो है आंसर का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।